हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। मेरा नाम है विकास यादव एंड पेश आपके सामने हैरियर.EV। ऑटो एक्सपोज में पहले हमने देखा था इस गाड़ी को, लेकिन अभी ये अपने प्रोडक्शन वर्जन में एकदम रेडी है, लॉन्च हो चुकी है। 21.49 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम से स्टार्ट होगी ये गाड़ी। 3 वेरिएंट ऑफर किए जाएंगे एंड 2 बैटरी पैक के ऑप्शन आपको मिलेंगे। 65 किलोवाट आवर का बैटरी पैक एंड 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको मिलने वाला है। जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस गाड़ी में होने वाला है वो है इसका क्वाड व्हील ड्राइव सिस्टम, यानी कि चारों व्हील्स जो है वो आपके चलेंगे। ऑफ रोडिंग अगर आप करना चाहते हो एक ईवी गाड़ी से, सो डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन बाई इन दिस प्राइस। ठीक है, अभी टॉप एंड वेरिएंट के प्राइस नहीं आए, जैसे आएंगे मैं कमेंट जो है पिन कर दूंगा, वहां पे आप देख सकते हो। फीचर्स की बात करते हैं, क्योंकि टाटा ने काफी मेहनत की है भाई इस गाड़ी पे एंड काफी सारे फीचर्स आपको ऑफर किए जाएंगे यहाँ पे। लुक अगर आप देखोगे गाड़ी का, तो हैरियर जो आपकी डीजल में आती है उससे सिमिलर ही लुक है। थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो किए गए हैं ईवी वाले, जैसे कि ग्रिल देखोगे आप तो यहाँ पे ग्रिल में कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, डीआरएस वगैरह जो है वो आप देख सकते हो, आपकी पुरानी वाली हैरियर के जैसे ही है। एंड यहाँ पे जो कैमरा है ना, ये 360 डिग्री कैमरा नहीं रहा, अब ये हो गया है 540 डिग्री कैमरा। गाड़ी का जो है पूरा व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको ट्रांसपेरेंट मोड बोला जा रहा है, जिससे कि क्या है कि गाड़ी के नीचे का भी आपको दिखेगा। आपने देखा होगा कुछ लग्जरी गाड़ियों में जो ऑफ रोडिंग के लिए जो है वो गाड़ियाँ यूज होती है, वहाँ पे वो ये कैमरा जो है मदद करता है। तो वो वाले सब फीचर्स मिलने वाले हैं। एडास लेवल 2 आपको मिलेगा, इसके साथ भी 22 ऑटोनोमस फीचर्स जो है वो आपको ऑफर किए जाएंगे। इसके साथ साथ गाड़ी में जो है वो आपके पास पैरेलल पार्किंग से रिलेटेड भी काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे कि आप गाड़ी को पैरेलल पार्क कर सकते हो। अगर आपको गाड़ी जैसे थोड़ी दूर सम्मन करनी है तो वो चीज़ आप कर सकते हो। रिमोट की से आप गाड़ी को आगे या पीछे कर सकते हो, तो वो वाले फीचर्स भी आपने देखा होगा आई थिंक कि XEV9 जो है उसमें, तो वो वाले फीचर्स भी दिए गए हैं। डायरेक्ट कंपटीशन जो है उसको ही देती है अपनी, बट उसमें क्या है कि रियर व्हील ड्राइव सेटअप है और इसमें आपको प्रॉपर क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप मिलने वाला है। ठीक है, बाकी फीचर्स जो है वो LED बेस लाइट है, फॉग लैम्प, कॉर्निंग फॉग लैम्प्स के फीचर, ये सब चीज़ें आपको सिमिलर ही दिखने वाली है। एंड इस प्राइस पॉइंट में जितने भी फीचर्स मिलते हैं वो सारे आपको इस गाड़ी में दिए जाएंगे। टायर जो आप देख रहे हो ये EV वाले टाइप जो है वो अलॉय व्हील आपको दिए गए हैं। 19 इंच के होने वाले हैं। जो नीचे वाले वेरिएंट्स है वहाँ पे आपको 18 इंच के व्हील मिलने वाले हैं। चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक के ऑप्शन जो है वो आपको मिलेंगे एंड बाकी TPMs वगैरह के फीचर जो है वो तो बेसिक है, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी साइड में ORVMs जो है वो पुरानी हैरियर में जैसे आपने देखे थे वही वाले ORVMs मिलते हैं। अगेन जो कैमरा फीचर्स है वो सारे मिलेंगे, लाइक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, एडास से रिलेटेड जो फीचर है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, वो सारी चीज़ें भी आपको ऑफर की जाएगी। डोर हैंडल्स अभी भी नॉर्मल वाले रखे गए हैं। आजकल सभी जो है वो फ्लश टाइप डोर हैंडल्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सो ये ठीक है। यहाँ पे जैसे दिए गए हैं रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह जो है ये सब बेसिक चीज़ें आपको मिलती ही है। ठीक है, ड्यूल टोन में ओवरऑल आप गाड़ी देख रहे हो। 4 कलर ऑप्शंस जो है वो आपको मिलने वाले हैं, स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा। इसकी जो ओवरऑल रोड प्रेजेंस है ना, वो लोगों को काफ़ी पसंद आती है, स्पेशली जो डार्क एडिशंस आते हैं उनके इसके, तो उनमें ये गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी डार्क एडिशन नहीं लॉन्च किया है, लेकिन स्टेल्थ एडिशन लॉन्च कर दिया है। चलिए अब चलते हैं कि जी रेंज कितनी देगी। अब इतने सारे फीचर्स है, 4x4 का सिस्टम है, यानी कि क्वाड व्हील ड्राइव का सिस्टम है, तो रेंज होना काफ़ी ज़रूरी है। 627 किलोमीटर की ARAI क्लेम्ड रेंज जो है वो देगी ये गाड़ी अपने 75 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक के साथ। जो टाटा एक रेंज बताता है कि रियल टाइम में कितनी रेंज मिलेगी, जो कि काफ़ी एक्यूरेट होती है रियल टाइम एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो वो आपको मिलेगी 480 से 505 किलोमीटर की रेंज। ठीक है, तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि ये गाड़ी आपकी 500 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी एक सिंगल चार्ज में। बाकी कभी टेस्ट करेंगे तो आपको बताएंगे कि एक्चुअल में कितना चलती है। अब बैटरी बड़ी है तो चार्जिंग भी फास्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। सो यहाँ पे जो चार्जर है वो, अगर आप DC फास्ट चार्ज इसको करते हो तो ये 120 किलोवाट के फास्ट चार्जर तक सपोर्ट करेगी। अगर आप इसको घर पे चार्ज करते हो तो 7.2 किलोवाट आवर वाले जो आपके वॉल बॉक्स चार्जर है वो सपोर्ट करेगी। और वो 15 एम्पियर वाला प्लग है उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन ले लेगी भाई ये चार्ज होने में। 20 to 80% जो है वो चार्ज होने में लगभग आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। सो क्विक चार्ज अगर आप करना चाहते हो तो 120 किलोवाट वाले चार्जर यूज़ करोगे, बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब पीछे का डिज़ाइन भी अगेन सिमिलर ही होता हुआ आपको दिखेगा। डीजल हैरियर के कंपैरिजन में देखोगे तो आपको मोर और लेस सेम ही गाड़ी लगने वाली है। ऊपर देखो एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ आपको, शार्क फिन एंटीना के साथ साथ यहाँ पे कैमरा माउंट कर दिया है। अब ये कैमरा क्या करेगा वो भी मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा, क्योंकि दूसरा कैमरा भी आपको दिखाना है। ठीक है, बाकी बेसिक फीचर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। लाइटें वाइटें आप देख सकते हो, कनेक्टिंग लाइट्स के फीचर्स वगैरह जो है ये सब चीज़ें आपको मिलती है। एंड आपको हैरियर सफारी में इलेक्ट्रिक टेलगेट के फीचर्स तो मिलते ही हैं।
ठीक है। बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है ईवी में ज़्यादा, सो 502 लीटर के समथिंग का बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लैंप देख सकते हो अंदर, और आपको V2L एंड V2V वाले फीचर्स, यानी कि व्हीकल से आप कोई लोड चलाना चाहो या फिर इस गाड़ी से कोई दूसरी गाड़ी चार्ज करना चाहो, उसके फीचर्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो गाड़ी दिखने में मैसिव लगती है, पावर जो है ना वो काफ़ी अच्छी ये निकाल के देगी आपकी। 239 PS की पावर निकाल के देगी एंड 504 न्यूटन मीटर का टॉर्क, समझ रहे हो, 504 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ये निकाल के देगी 75 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक से। अब इसी पावर एंड टॉर्क का यूज करके ये गाड़ी आपकी 0 to 100 6.3 सेकेंड्स में रीच कर जाएगी, जो कि अगेन एक काफ़ी इंप्रेसिव फिगर है। सो ये उनके लिए है जिनको ऑफ रोडिंग भी करनी है, जिनको पर्यावरण का ध्यान भी रखना है, जिनको पावर भी चाहिए, जिनको एक बड़ी एसयूवी भी चाहिए। सो सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। और अभी तो अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें टाटा ने और अपग्रेड की है। चलिए अब लेके चलते हैं आपको गाड़ी के अंदर। सो डोर आप देखोगे तो आपको सेम सी फील आने वाली है, पुरानी वाली हैरियर के जैसी। सारे पावर विंडोज के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, बाकी बेसिक जो कंट्रोल्स है वो सारे दिए जाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ORM से रिलेटेड जो है वो कंट्रोल्स दिए जाते हैं। एंड नीचे आपके पास इलेक्ट्रिक सीट्स आती है, 8 वे एडजस्टेबल जो है वो सीट्स आती है, मेमोरी फंक्शंस के साथ दी जाती है, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह के फीचर, ये सब चीज़ें भी ऑफर की जाती है। अभी इंटीरियर आप देखोगे तो आपको जाना पहचाना इंटीरियर लगने वाला है, क्योंकि कोई बड़े चेंजेस नहीं किए गए। एक बड़ा चेंज है वो बताऊंगा थोड़ी देर में। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। तो टाटा का 4 स्पोक इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील, लेफ्ट साइड में मीडिया के कंट्रोल्स, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल, MID कंट्रोल करने के लिए बटन, एंड आपके एडास से रिलेटेड जो है वो बटन दिए जाते हैं। ये स्टीयरिंग आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वे में एडजस्ट हो जाएगा एंड ड्यूल टोन में लेदर की रैपिंग की गई है। MID भी वही 10.25 इंच की आपको सेम ही मिलने वाली है। मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो है वो ये दिखा देती है, जैसे कि मैप्स वगैरह आपको देखने हैं वो सब चीज़ें मिल जाएगी, और भी जितनी चीज़ें आप देखना चाहते हो वो सब मिल जाएगी इसमें। ठीक है, यहाँ पे दिखा रही है गाड़ी एक्चुअल रेंज, यहाँ पे 411 की रेंज जो है वो अभी के लिए दिखा रही है। 87% बैटरी जो है वो शो कर रही है। ये जो देख रहे हो मड रट्स जो है, ये मोड्स आते हैं यहाँ पे, एंड उनके लिए कंट्रोल जो है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सो मल्टीपल मोड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो अच्छा है, अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हो तो आपकी गाड़ी ये आराम से कहीं से भी निकल जाएगी। अभी इन्होंने अपने उसमें ट्रेलर में दिखाया था कि भाई एलिफेंट जो रॉक है, एलिफेंट जो हिल है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, तो वो अपने आप में इसकी कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि है ये स्क्रीन। 14.53 इंचज़ की ये स्क्रीन है एंड क्यूलेड स्क्रीन है। अभी तक आपने क्यूलेड टीवी वगैरह देखे होंगे या फिर किन्हीं किन्हीं फ़ोन्स की स्क्रीन देखी होगी, बट अब गाड़ी में भी ये स्क्रीन आपको मिलती है। और स्पेशल चीज़ ये है कि ये सैमसंग के साथ मिलके बनाई गई है, तो अगेन क्वालिटी जो है वो नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। ऑलरेडी काफ़ी अच्छी स्क्रीन्स थी, बट ये आपको और बढ़िया मिलने वाली है। एंड यहाँ पे आपके पास 22+ एप्स की सपोर्ट्स है, तो OTT वगैरह की सब चीज़ें जो है वो चल जाएगी। JBL ब्लैक सीरीज के स्पीकर जो है वो भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वो भी फर्स्ट इन द सेगमेंट जो आपको मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पे फिर 360 डिग्री कैमरा आप देख रहे हो। जब आप ऑफ रोडिंग मोड में जाओगे तो 540 डिग्री सराउंड व्यू दिख जाएगा, जिसमें बेसिकली क्या है कि गाड़ी के नीचे भी अगर कोई पत्थर वत्थर है ना, वो भी आपको दिखेगा। ठीक है, सो ओवरऑल ये सब कुछ है इस स्क्रीन के बारे में। ये नीचे अपने पास यहाँ पे AC का पैनल आप देख रहे हो, ये आपने देखा होगा। कुछ बटन्स है, जैसे कि बूट ओपन करने के लिए हजार्ड बटन, फॉग लैंप्स वगैरह के बटन है। एंड यहाँ पे ये जो बटन देख रहे हो ये है ट्रैक्शन प्रो का बटन। ठीक है, तो ये भी आपको ऑफ रोडिंग के टाइम पे हेल्प करेगा। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया जाता है। ठीक है, एम्बिएंट लाइटिंग आप देख सकते हो मल्टीपल कलर्स में, ये भी चेंज हो जाएगी। इस तरफ आपके पास यहाँ पे इकोनॉमी का बटन है, और ये बटन आप देखते हो तो यहाँ पे आपके पास बूस्ट मोड एक्टिवेटेड। ठीक है, तो ये है पावर वाला बटन, जो स्पोर्ट्स मोड बोलते हैं ना, उसका भी स्पोर्ट्स प्लस मोड है ये। इस तरफ अपने पास ये स्पोर्ट्स मोड जो है वो दिया गया है। एंड यहाँ पे ये ऑटो पार्किंग वाला बटन जो है वो आपको दिया जाता है। फिर इसका गियर सिलेक्टर है, ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड के फीचर, कप होल्डर्स, और यहाँ पे आपके पास जो है वो आर्मरेस्ट दिया जाता है। एंड आर्मरेस्ट में थोड़ा सा स्पेस आपको मिलता है। अब देखो ऊपर एक कमाल की चीज़ की गई है, IRVM में ही आपके पास DVR फिट कर दिया गया है। अब इसके सामने एक यहाँ पे कैमरा है, और पीछे वाला कैमरा जो शार्क फिन एंटीना कैमरा है वो आप देख सकते हो। साथ के साथ ये रिकॉर्ड भी कर रहा है, तो अगर आपको चाहिए बाद में वो आप ले सकते हो। एज ए डेस्क कैम जो है काम करेगा। जनरली क्या करते हैं लोग कि यहाँ पे डेस्क कैम लगा देते हैं, बट इसमें इनबिल्ट ये डेस्क कैम रहने वाला है। उसके बाद ये लाइटें भाई अब भी चेंज नहीं की इन्होंने, पता नहीं क्यों ये लाइटें चेंज नहीं कर रहे। यहाँ पे क्यूलेट दे देंगे, बट ये थोड़ी सी लग्जरी जो है वो नहीं बना रहे। तो ये वही मिलती है सेम SOS का बटन, और आपका इमरजेंसी ब्रेकडाउन का बटन, पैनोरामिक सनरूफ जो आपको मिलती है वो चीज़ आपको सेम यहाँ पे दी ही गई है। ये आप देख रहे हो थोड़े से कुशन वाले हेडरेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें जो है आपको कंफर्ट वाइज मिलती ही है।
ओके जी, सो ये थी हैरियर डॉट ईवी और इंटीरियर आप देख लो कैसा है। अब इस गाड़ी में ड्राइव ट्रेन्स जो है ना वो QWD इसलिए है क्योंकि ड्यूल मोटर सेटअप मिलता है। चलिए मैं आपको एक बार सामने चल के इसका फ्रंट वगैरह और दिखा देता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें आपको दी जाती है। और एक चीज़ तो हम भूल ही गए, गाड़ी की चाबी। ये वाली चाबी मिलती है। चलो बाहर चलता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको चाबी में क्या क्या फीचर्स है। ये देखो अब चाबी। सो यहाँ पे आपको मल्टीपल बटन्स दिख रहे होंगे। देखो बेसिक तो लॉक अनलॉक, बूट ओपन करने के लिए, फॉलो मी हेडलैम्प्स के लिए ये बटन आपको मिलते ही है। ये वाला बटन है गाड़ी को आगे करना है, गाड़ी को पीछे करना है, की हेल्प से वो है। ये पार्किंग असिस्ट का है, यानी कि जो पैरेलल पार्किंग है, ऑटो पार्किंग जिसको बोल सकते हो आप। चाबी देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट की उतनी प्रीमियम नहीं लग रही है, ठीक है, बेसिक सी लग रही है। बट टाटा का मानना है कि चाबी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक कार्ड की मदद से भी इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो, साथ ही आप ब्लूटूथ की शेयरिंग की मदद से भी, मतलब कि फ़ोन में ही आपकी चाबी हो जाएगी, तो वो चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो गाड़ी का हुड। तो यहाँ पे ईवी गाड़ियों में हालांकि कोई इंजन वगैरह तो होता नहीं है। यहाँ पे आपके सारे वायरिंग्स वगैरह के सिस्टम होते हैं, मोटर होती है, ड्यूल मोटर मिलती है इसमें। एक मोटर आगे है जो कि फ्रंट के दोनों व्हील्स को चलाएगी एंड एक मोटर पीछे है जो कि पीछे के दोनों व्हील्स को चलाएगी। अच्छी चीज़ ये है कि टाटा ये किसी से सोर्स नहीं कर रहा है, टाटा की खुद की डेवलप की गई है मोटर्स भी, एंड बैटरी भी जो है वो टाटा इंडिया में ही बना रहा है। सो प्योर ये मान के चलो कि देश का लोहा है, ठीक है, वो एक अच्छी चीज़ है। फ्रंक मिलता है ईवी गाड़ियों में, सो कुछ ऐसा फ्रंक है। 17 kg मैक्स जो है इसमें सामान रख सकते हो। बाकी लोग चार्जर्स वगैरह जो है यही सब चीज़ें इसमें कैरी करना पसंद करते हैं। और काफ़ी भारी हुड है। टाटा बोल ही रहा है ऑलरेडी कि 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ये गाड़ी लेके आएगी, और जनरली इनकी सभी गाड़ियाँ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेके आती है। सो ये थी जी ओवरऑल टाटा हैरियर डॉट ईवी। मेरे हिसाब से अगर टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस अच्छा आता है तो फिर ये गाड़ी कंसिडर आप कर सकते हो। आप थोड़ा 4x4 करना, मतलब थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करना चाहते हो, एक लग्जरी फील लेना चाहते हो, तो सब चीज़ों के लिए ये गाड़ी काफ़ी अच्छी आपके लिए साबित होने वाली है। अगर आपका कोई सवाल रह जाता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।